डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट जो पॉलिनोमियल और रियल नंबर पर था उस प्रैक्टिस सेट में कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो आप ही के साइड से है उसको आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो हमने 58 नंबर लिया है। इफ द पॉलिनोमियल x पर पावर 4 plus 2x cube plus 8x square plus 12x plus 18 is divided by another polynomial x square plus 5, the remainder comes out to be px plus q. Find the value of p and q। कहता है कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और वह पोलिनोमियल को कोई दूसरा पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड कर रहा है, तो और रिमाइंडर डिवाइड करने पर px प्लस q आ रहा है। तो p और q की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले ये fx मान लें आप, x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 हो गया। उसके बाद gx मान लें, x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। ये इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर px प्लस q आता है, तो डिवाइड आपको करना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस 5 से x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। तो x से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर, फिर ये दोनों इसमें इंटू करेगा सेपरेटली, तो x4 प्लस 5x स्क्वायर। तो जहां x स्क्वायर होगा वहीं आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ माइनस साइन चेंज होता है, यहाँ माइनस, ये फिनिश हो गया। इस 2x क्यूब का तो कोई काम नहीं है, तो वह अपने साइन के साथ आ जाएगा। और 8 यहाँ प्लस 8x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x यहाँ आ जाएगा। अब इससे इसमें भाग लगाना है तो कितना मिलेगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो 2x मिलना चाहिए, तो 2x क्यूब प्लस 5 to 10x, यहाँ मिलेगा 10x, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये फाइनस और इसका तो वर्क नहीं हुआ तो ये यहाँ पर आ जाएगा इसमें। और 12 में से 10 गया प्लस 2x, अब आएगा प्लस 18। ठीक, इससे डिवाइड इसमें करेंगे प्लस 3 मिलेगा, 3x स्क्वायर और प्लस 15। ठीक, यहाँ पर माइनस किए, यहाँ पर माइनस किए, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 2x हुआ, 18 में से 15 गया 3, रिमाइंडर ये है। अब लेकिन दिया हुआ था क्वेश्चन में कि बट ना हियर rx आपको देना पड़ेगा, rx इक्वल टू 2x प्लस 3 दे दिए, बट इट इज गिवन दैट, ठीक है, इट इज गिवन दैट rx कितना है, rx इक्वल टू px प्लस q है। ठीक, तो ये भी rx, ये भी rx। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ले लेते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 के माध्यम से 2x प्लस 3 इक्वल्स टू px प्लस q, या नहीं तो px प्लस q इक्वल्स टू px प्लस q इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे x वाले को x के साथ, q वाले को q के साथ। ऑन कंपेयरिंग यहाँ करेंगे, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो x वाला x के साथ कंपेयर होगा, px इक्वल टू 2x, x x कट जाएगा, p इक्वल टू 2 मिलेगा एंड यहाँ q इक्वल टू 3 मिलेगा। तो आपको p और q का वैल्यू मांगा था, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर rx लिखा जाता है, पॉलिनोमियल अगर y में होता तो वही होता, इनको ये rx आपका डिवाइड करने पर आया और ये आपका गिवन, दोनों ही rx है, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों बराबर किया जाएगा और वहां से कंपेयर करके ये वैल्यू निकाल। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या बोला है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोस फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिनका जीरो इस दिए गए पोलिनोमियल का रेसिप्रोकल होगा। तो अगर इस पोलिनोमियल का जीरो अल्फा बीटा है तो उसका 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा हो जाएगा। तो इस पोलिनोमियल को मानते हैं fx के रूप में, 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और इसके जीरोज अल्फा बीटा मान लीजिए। तो सम ऑफ जीरोज क्या बनेगा, माइनस b बाई 1 माइनस हुआ, b क्या हुआ 2 बटे a माइनस 2 बाई 5, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a होता है माइनस 3 अपॉन 5 हो जाएगा। अब जो है एक ऐसे पोलिनोमियल को बनाना है जिनका जीरोज इस दिए गए पोलिनोमियल का रेसिप्रोकल हो। लेट 1 बाई अल्फा and 1 by beta be the required zeros, be the zeros of a required polynomial, ठीक है, be the zeros of required polynomial। मान लेते हैं
कि 1/अल्फा 1/बीटा बी द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है उनका जीरोज 1/अल्फा 1/बीटा होगा। क्यों? क्वेश्चन में बोला है जो पॉलिनोमियल आपको चाहिए उसका जो जीरोज होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा। तो ये जो fx है इसको तो ऑलरेडी इसके जीरोज को आपने अल्फा बीटा पकड़ रखा है, तो अल्फा बीटा पकड़ रखा है तो इसी का तो रेसिप्रोकल है ना नेक्स्ट में। तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/अल्फा। आप इन दोनों का पहले सम निकाल लीजिए 1/अल्फा 1/बीटा। सॉल्व कीजिएगा, अल्फा बीटा मिलेगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस अल्फा मिला। ठीक, बीटा प्लस अल्फा ऊपर में यहाँ है -2/5 और बटे क्या होगा अल्फा इंटू बीटा -3/5 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन कितना बनेगा -2/5 इंटू 5/-3, इससे ये खत्म हो गया 2/3। ये आपका सम निकलो एंड ये इसमें सम हो गया एंड आप इनका प्रोडक्ट भी निकाल लीजिए 1/अल्फा 1/बीटा बराबर क्या होगा 1/अल्फा बीटा और 1/अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा 1 अल्फा इंटू बीटा -3/5। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा 5/-3 यानी -5/3 मिल गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो एक तो पॉलिनोमियल fx के रूप में आप मान चुके हैं जो गिवन था, तो इसको हम लोग px ले लेंगे और px का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हुआ x² हुआ माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो सॉरी यहाँ पर पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा नहीं है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है और 1/अल्फा इंटू 1/बीटा है ये था। तो इसलिए यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हम लोग सॉल्व किए, कितना आया 2/3 आया। तो यहाँ 2/3 दीजिए, x दीजिए और इनका प्रोडक्ट कितना आया है -5/3 आया। तो ये दीजिए x² दीजिए -2x/3 दीजिए -5/3, यही आंसर हो जाएगा। सिंपल था, एक दिया गया पॉलिनोमियल से आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा। जो पॉलिनोमियल हमको निकालने बोला है उसका जीरोज इन्हीं के जीरोज का रेसिप्रोकल है, तो इनका जीरोज तो अल्फा बीटा बना, तो इनका रेसिप्रोकल 1/अल्फा और 1/बीटा होगा। तो वही हम यहाँ पर मान लिए हैं, लेट 1/अल्फा एंड 1/बीटा बी द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक, और इसका हम लोग सम निकाले क्योंकि हमको लास्ट वाले फॉर्मूला में सम लगेगा, प्रोडक्ट निकाले लास्ट वाले फॉर्मूला में लगेगा। सम प्रोडक्ट निकालने के बाद यहाँ लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये x था तो इसको px ले लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस जीरो जो होगा उनका सम लेते हैं, तो जीरो तो 1/अल्फा 1/बीटा है, ऐसा सम लेंगे और यहाँ प्रोडक्ट लेंगे और आगे बढ़ेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम। ये सम है, फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट दो करके एंड टेकन 2 एट ए टाइम लिख दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 है 3 -1 एंड -3। यानी क्वेश्चन पढ़ने के बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिलेगा 3, दो का जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये मिलेगा -1, अल्फा बीटा गामा ये मिलेगा -3। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल लेना है आपको। क्यूबिक पॉलिनोमियल बराबर fx इक्वल टू k(x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। यही आप पढ़ते हैं k(x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 3x² प्लस -1 और प्लस नहीं, यहाँ तो माइनस ही है, माइनस और -3 ब्रैकेट में ले लेंगे k(x³ -3x² माइनस x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका तो पीडीएफ भी हमने दे रखा है। ये क्वेश्चन 66 देखिए, 60 अभी मैंने बताया, उसके बाद 66 किसी का प्रॉब्लम था, इसमें बोला है पॉलिनोमियल 3x4 3x⁴ प्लस 3x³ माइनस 14x² प्लस 3x प्लस q is exactly divisible by 3x² minus 2, then find the value of p and q। करना क्या है, इससे fx में भाग लगाना है और तब जाकर p और q का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर fx इक्वल टू आप लिखेंगे 3x4 प्लस 3x³ माइनस 14x² प्लस 3x प्लस q हो गया। और ये आप
ये आप dx ले लीजिए, जिससे आप भाग लगाते हैं उसको dx बोला जाता है। अब इससे इसमें भाग लगाइए तो 3x² माइनस 2 या 3x4 प्लस 3x3 माइनस 14x² प्लस bx प्लस 2, ठीक। और इससे अब इसमें भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा, x² मिलेगा। 3x4 माइनस 2x², जहाँ x² है वहीं लिखेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, खत्म हो गया, इसका वर्क नहीं हुआ, यहाँ पर जाएगा 3x³ हो जाएगा और ये 14 में से 2 गया माइनस 12x², ठीक, प्लस bx, है ना। उसके बाद अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस x, इससे गुणा कीजिए, उसमें 3x³ माइनस 2x, फिर x³ वाले को x³ के सामने, x वाले को x के सामने, माइनस प्लस, ये हो गया। यहाँ पर माइनस 12x², क्योंकि इसका वर्क नहीं हुआ, ये अपने साइन के साथ है। यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, लेकिन माइनस है तो देना चाहिए, 12x² और 3 प्लस 2। यहाँ पर अब बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि ये कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो देखिए 3x प्लस 2x है, p प्लस 2 लीजिए, x लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने x लिया था प्लस x और तब जाके p प्लस 2, x पहले लिखा नहीं जाता है, इसलिए p प्लस 2 लिख के तब बाद में, तो इतना सारा चीज को न दिखाकर हम लोग डायरेक्ट उसको लिख देंगे p प्लस 2x, ठीक। अब ऊपर से क्या आएगा, q, अब इससे इसमें डिवाइड कीजिए, 3 4 12 माइनस 4, ठीक, अब माइनस 4 है, इंटू कीजिए माइनस 12 x² प्लस 8, 8 इज ए कांस्टेंट, 8 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ q है जिसमें कोई x नहीं लगा है, तो 8 इसी के नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस दें, यहाँ पर माइनस दें, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर मिलेगा p प्लस 2x मिलेगा, और यहाँ पर q माइनस r को ब्रैकेट में ले लेना। प्लस कैसे आया, बहुत बच्चे का क्वेश्चन में होता है कि p प्लस 2 तो ठीक है, ये दोनों जगहों पर प्लस यहाँ कैसे आया, क्या है आपके पास, q माइनस r, तो q माइनस 8 को अगर ब्रैकेट में मैं लूँ तो यहाँ क्या छुपा हुआ है, प्लस साइन छुपा हुआ, वही प्लस साइन यहाँ देना होता है। और क्या ये आप इससे आप आगे आप नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये x² है और यहाँ आ गया है x, डिवाइड करने वाले से ये पावर नॉर्मल फॉर्म में है, इसलिए अब आगे नहीं जाएंगे। तो अब क्या होगा आगे फर्दर कि हम इसको रिमाइंडर यहाँ कुछ है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो बट Rx इक्वल टू 0 लेना होगा, क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, जब एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0 होता है, तो रिमाइंडर की जगह उसका आप वैल्यू लिखिए p प्लस 2x, ठीक है, और प्लस q माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग तो रिमाइंडर का वैल्यू कम ही दीजिए, ऑन कंपेयरिंग p प्लस 2x बराबर 0, ये 0 बराबर होगा, फिर ये 0 बराबर होगा, तो p प्लस 2 बराबर 0, 0 बटे x 0 हो गया, p बराबर 0 माइनस 2 आया, एंड q माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर q की वैल्यू 8 आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 75 है, देखते हैं इसमें क्या है। फाइंड द एचसीएफ बोला है एंड एलसीएम ऑफ इतना इतना इतना। तो आपने जो भी अब तक सीखा है उसमें फ्रैक्शन जो होते हैं उनके आप एलसीएम एचसीएफ नहीं जानते निकालना, आपको बस नॉर्मल आप जानते हैं कोई एक संख्या हो 2 3 6 7 8 और कोई एक संख्या 5 2 9, इन सब का आप एचसीएफ एलसीएम जानते हैं, लेकिन बाई में हो तो नहीं जानते है ना। तो देखिए इसमें एक टेक्निक है, आपको अगर एचसीएफ बोलेगा निकालने के लिए, यहाँ तो खैर दोनों चीज बोला है, एचसीएफ भी बोला है और एलसीएम भी बोला है। एचसीएफ का फॉर्मूला हो जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बटे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है क्या, तो न्यूमरेटर में तो इस तीनों में 8 है 10 है और 16 है, एलसीएम ऑफ 8 10 16 हो जाएगा 22, एलसीएम ऑफ 9 27 81 हो जाएगा। 8 10 16 का एलसीएस के कितना आएगा, तो आप रफ यूज कर लीजिएगा, जैसे ये डिवीजन से हम दिखा देते हैं, 2 होगा फिर 2 से ये 8 आएगा, 2 मिला 2 से यहाँ 16 8 बार, यानी एलसीएम हमें 2 मिलता है और एलसीएम हमें कितना मिलता है 9 27 81 91 93 91, फिर से जाएंगे 1 फिर 1 फिर 3 81 81 मिलता है।
बस हो गया। एचसीएफ ऑफ 8 10 16 2 मिला, एलसीएम इसका 81 मिला। यही आपका आंसर हो जाएगा एचसीएफ की। और एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर पढ़ेंगे बाकी एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे। अब एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा? एलसीएम ऑफ 8 10 16 बटे एचसीएफ ऑफ 9 27 81। तो एलसीएम ऑफ 8 10 16 क्या बनेगा? 8 10 16 का एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम 8 10 16 का डिवीजन से निकाल रहे हैं, रफ में आप किसी भी प्रोसेस से रफ में करना है चलेगा। 2 4 जाए 2 5 जाए 2 8 जाए, फिर 2 2 जाए 4 5 4, फिर 1 फिर 5 फिर 2 5 2 जाए 10 10 2 जाए 20 20 2 जाए 40 2 जाए 50। ठीक, और इसका 9 27 81, ठीक है। 9 से पहले 27 में दिए, 3 बार में कैंसिल हुआ 9 मिला, तो हमें 19 मिलेगा। तो की ये इसका फॉर्मूला, ये दोनों रिमाइंडरिंग करना और एचसीएफ एलसीएम। अब यहाँ सवाल है कि किसी बच्चे के दिमाग में रहता है कि हम इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखे हैं 10th क्लास में, उसी से निकाल लीजिएगा, लेकिन आप रफ में निकालिएगा, यहाँ डायरेक्ट आप। तो ये 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 1 zeros of the polynomial a plus 2x square plus 6x plus 5 is reciprocal of the other, then find the value of a। यानी कोई एक पोलिनोमियल दिया हुआ है f(x) इक्वल टू a plus 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, और कहता है कि इसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसके जीरोस क्या होंगे? पावर 2 है तो अल्फा बीटा ही होगा, लेकिन one of the zero is reciprocal of the other, so let the other zero be alpha ले लेते हैं, then first zero है ना, then first zero क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल first zero भी 1 by alpha, क्योंकि 1 zero या first zero की जगह then 1 zero, one of the zero, अगर other zero ये है ना, then first zero ही लिखना ज्यादा बेटर है ना। अदर जीरो अल्फा होगा तो उस अदर का रेसिप्रोकल 1 by अल्फा बनेगा। ठीक है, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा पढ़े क्या है? -b/a। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, और आपको a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ अल्फा बीटा नहीं लेंगे, अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं, क्योंकि a यहाँ पर है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सिवाय अल्फा के जगह पर हम लोग अल्फा ले लेते हैं, बीटा की जगह पर 1 by अल्फा, एक जीरो अल्फा लिया और बीटा की जगह पर अदर 1 by अल्फा। सी क्या है? 5a, और ए क्या है? a plus 2। ठीक, ये खत्म हो गया, यहाँ 1 मिला, यहाँ 5a बटे a plus 2, ये इससे क्रॉस इंटू हो जाएगा यहाँ, तो a plus 2 मिलेगा बराबर 5a मिलेगा। ये इधर आएगा या उधर, किसी जिसकी वैल्यू को निकालना है उसको पॉजिटिव रखिए, 5a minus a, यहाँ 4a होगा 2, therefore a equals to 2/4 बराबर 1/2। तो ये 73 में कहा है कि on dividing a positive integer n by 9 we get 7 as remainder, what will be the remainder if 3n minus 1 is divided by 9। यानी बोल रहा है क्वेश्चन में कि 9 से किसी पॉजिटिव इंटीजर n में भाग लगाया जाता है तो रिमाइंडर 7 बचता है। तो हमें बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा चलना चाहिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या देता है हमें? a equals to bq plus r देता है, where r greater equal to b और less than b होगा। a की वैल्यू को हम क्या लेंगे? n लेंगे, और यहाँ 9 को डिवाइड कर रहा है 2 टाइम्स में, r रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर r नहीं 7 बच रहा है। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब कहता है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 3n minus 1 is divided by 9, तो ऑल्सो 3n minus 1 को जब 9 भाग लगाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? एक काम करते हैं, थोड़ा टेक्निक लगाते हैं। 3n minus 1 है, इसमें n का वैल्यू इक्वेशन 1 से बैठा देते हैं, 3 9 plus 7 हो गया है ना, और यहाँ पर -1 के डिवाइड देने का जरूरत भी नहीं है, 3n है -1 यानी n बैठा है। 3 से इंटू कीजिए 9 या 27 क्यूब प्लस 21 -1 मिलेगा 27 क्यूब प्लस 20, इसमें 9 कॉमन लीजिए, 9 3 27 9 2 18 प्लस 2, और इसको m कह लीजिए 9 प्लस m, तो m इक्वल टू क्या मिलेगा? 3q प्लस 2 मिलेगा।
तो आप समझ गए 3n-1 यहाँ लिख लीजिए 3n-1। तो 3n-1 अब देखिए तो 9 इसको डिवाइड किया कितनी बार में, कितना टाइम्स में, m टाइम्स में, तो 2 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर बराबर 2, क्योंकि 3n-1 से ही हम इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट करके सारा चीज टेक्निक लगा के लाए। तो ये 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना p 7p, यानी जीरोज का जोड़ 7p है, तो p का वैल्यू निकालिए। तो fx लिख लेते हैं हम लोग 5x + 3 - 2x² fx हो गया। इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, x² वाला क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, तो साइन के साथ -2x², उसके बाद x आता है, उसके बाद अब यहाँ पर कहता है ना कि द सम ऑफ द जीरोज इज 7, इस पॉलिनोमियल का जीरोज का सम 7 है। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा ओरिजिनल कितना होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 7p दिया है, 7p ले लीजिए, और -b क्या है 5, और ये क्या है -2, 7p और यहाँ -+ 5/2, ये यहाँ आ जाएगा बराबर 5/14, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए जिसका जीरोज अल्फा बीटा बने, और उस अल्फा और बीटा में ये एक रिलेशन दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा और 5 और 2 अल्फा माइनस बीटा = 4। तो जो भी हमें पॉलिनोमियल निकालना है उसमें पहले ये दोनों रिलेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकालिए, तब जाकर आप पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है, किसी एक वैल्यू को आप उधर ले जाइए, शिफ्ट कीजिए, तो हम अल्फा निकाल लेते हैं 5 - बीटा इक्वेशन 1। ऑल्सो दूसरा क्या दिया हुआ है 2 अल्फा माइनस बीटा = 4, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू रखेंगे 5 - बीटा = 4, यहाँ 5 × 10 - 2 बीटा बीटा = 4, यहाँ हो गया 3, 2 - 3 10 - इतना, ये उधर जाएगा 10 - 4 3 बीटा, यहाँ हो गया 6, 3 बीटा = 6, बीटा बराबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 से अल्फा क्या होगा 5 - बीटा 5 - 2 = 3, अल्फा बीटा निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमें पॉलिनोमियल निकालना है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू fx बराबर k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो क्वेश्चन में है 5, या नहीं तो आप 3 + 2 भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ 3 × 2, k x² माइनस 5x प्लस 6, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन 84 नंबर हमने लिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑफ एक्सपेंशन 51/1500 इज इन द फॉर्म ऑफ इतना, देन फाइंड m + n। कहता है कि जो इस 51/1500 जो नंबर है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल इस रूप में एक्सप्रेस किया गया है, तो m + n निकालिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 51/1500 = 17/2n × 5n लेना पड़ेगा। उसके बाद से 51/1500 का फैक्टराइज कीजिएगा तो मिलेगा 2 का स्क्वायर × 3 × 5 का क्यूब, और ये वैसे ही उसको लिख देना है 2n × 5 पर पावर n। 3 से ये कटेगा 17 टाइम्स में, 17 से ये 1/2 का स्क्वायर × 5 का क्यूब, 1/2 पर पावर n × 5 पर पावर n। अब कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये कंपेयर ही होगा, ये इसके साथ कंपेयर होगा, ये इसके साथ, तो ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा 2 पर पावर 2 = 2 पर पावर n, ये दोनों बेस खत्म हो जाएगा, n = 2 मिलेगा, और यहाँ 5 to the power 3 = 5 to the power m है, तो यहाँ पर 3 = m मिलेगा। ठीक है, तो वैल्यू किसका चाहिए था m + n का, m का वैल्यू आया है 3, n का वैल्यू 2, ये हो गया इसका आंसर 5। तो देखिए स्टूडेंट जो 57 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि द 3 जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इतना कोई बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका 3 जीरो दिया हुआ है, 0 √3 और -√3
निकालना है 4 से 0। तो इसको सबसे पहले एफ एक्स ले लेते हैं हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। 3 जीरो है सिंस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू √3 एंड x इक्वल टू माइनस √3 ले लीजिए और इट्स 3 zeros और इट्स 3 zeros है। देयरफॉर देन ये इधर शिफ्ट हो जाएगा x माइनस 0, x माइनस √3 and x plus √3 will be its factor। Therefore इनका प्रोडक्ट ले लीजिए। प्रोडक्ट लीजिएगा जो आएगा तब आप डिवाइड कर पाएंगे क्योंकि यहाँ 3 टर्म है। Therefore x माइनस 0 into x माइनस √3 into x plus √3 है ना। यहाँ पर हम लोग r भी ले सकते हैं। इतना इतना इस फैक्टर और इतना का प्रोडक्ट फैक्टर होगा विल बी अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है। अब x माइनस 0 तो हमें x दे देगा। इन दोनों से हमें क्या मिलेगा a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर। ठीक है माइनस √3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x यहाँ है तो x स्क्वायर माइनस 3 x से इस दोनों में इंटू होगा x क्यूब माइनस 3x। अब जो मिला x क्यूब माइनस 3x यह क्या बना एक फैक्टर बना किसका fx का बन गया फैक्टर। अब x क्यूब माइनस 3x से इस पोलिनोमियल में भाग लगाएंगे तब जाकर आगे 0 आएंगे। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे क्योंकि वो फैक्टर हो चुका है। तो x क्यूब से इसको डिवाइड करेंगे x देना होगा x4 माइनस 3x स्क्वायर। तो स्क्वायर के सामने लीजिए 3x स्क्वायर यहाँ पर माइनस हुआ यहाँ पर प्लस हुआ ये कैंसिल हो गया माइनस एक्स क्यूब मिलेगा। इसका वर्क हुआ नहीं है और ये कैंसिल हो जाएगा क्या मिलेगा प्लस 3x और इससे इसमें डिवाइड करेंगे माइनस 1 मिलेगा। तो माइनस एक्स क्यूब और प्लस 3x यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। देन नाउ लीजिएगा और बाई डिवीजन लेना से हम लोग लेंगे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स लीजिए। जी एक्स कितना है एक्स क्यूब माइनस 3x, क्यू एक्स कितना है एक्स माइनस 1 यहाँ लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 1 ये एफ एक्स मिल गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं फॉर अदर जीरोज ऑफ एफ एक्स, फॉर अदर जीरोज ऑफ एफ एक्स। fx के अदर जीरो के लिए fx को 0 के बराबर होना होगा। fx की वैल्यू क्या है x क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करना है आइदर करना है आइदर x क्यूब माइनस 3x बराबर 0 लीजिए यहाँ x कॉमन x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3 therefore x बराबर 0 x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 x स्क्वायर बराबर 3x इक्वल टू प्लस माइनस √3 हो गया। तो 2 यहाँ से मिल गया एंड देखिए ये x क्यूब माइनस 3x को हम लोग 0 के बराबर किए सॉल्व किए तो यहाँ से x कितना निकला x हमें 1 यहाँ से मिला और ये दोनों मिला। ठीक है और चूंकि पावर 4 था तो इस x को हम और भी बढ़ा सकते हैं x बराबर √3 और x इक्वल टू माइनस √3। ठीक एक ये दूसरा ये तीसरा 3 जीरो मिला एक और कम है तो यहाँ है ना इन दोनों का प्रोडक्ट 0 था ना। तो ये आप x क्यूब माइनस 3x को सॉल्व करके वहां किए हैं तो वहां से x का 3 वैल्यू है। अब इसको एक बाकी है सॉल्व करना x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 ये चारों जीरोस निकल गए। ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा डिग्री 4 था पोलिनोमियल का तो x की क्या वैल्यू आएगी।